नमस्ते। विगत सत्र से जो हम रघुकौत्स संवाद पढ़ रहे थे उसी के क्रम को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक के सत्र में जाना कि वरतंतु शिष्य कौत्स राजा रघु के पास आए हैं और उनके समक्ष अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, किंतु राजा की इस समय की वर्तमान वैभव को देख करके आशा उनकी दुर्बल हुई है, समाप्त नहीं हुई है। इसी बात को स्वयं कौत्स दोहरा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अब तक हमने जितने भी श्लोक पढ़े वे थे राजा रघु के प्रश्न। अब उत्तर आ रहे हैं ऋषि कौत्स के। अब कौत्स बहुत ही सधे हुए शब्दों में राजा रघु को जवाब दे रहे हैं। सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजन् नाथे कुतस्त्वयि अशुभं प्रजानां सूर्ये तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा। हे राजन, सर्वत्र नो वार्तम अवेहि, आप हर प्रकार से हमारी वार्तम आर्त हमारी पीड़ा नष्ट हुई जानी है। हमें किसी प्रकार की कोई पीड़ा कोई बाधा नहीं है। आप हर प्रकार से हमारा कुशल समझें। त्वयि नाथ सती, आपके राजा रहते कथम कैसे प्रजानाम अकुशलः अशुभम, आपके राजा रहते हमारे जीवन में अशुभ अकल्याण की स्थिति भला कैसे हो सकती है। सूर्य तपति आवरणाय दृष्टे कल्पित लोकस्य कथम तामिस्रा, जब सूर्य तप रहा हो, सूर्य तपति सूर्य के प्रकाशमान रहते भला तामिस्र अंधकार कथम कैसे किसी की दृष्टि को ढकने में कल्पित समर्थ हो सकता है भला। हे राजन, आप सब प्रकार से हमारी कुशलता जानिए। सर्वत्र नो वार्तमवेहि राजन नाथे कुतस्त्वयि अशुभम प्रजानाम, हे राजन, आपके राजा रहते हमारा अशुभ अकल्याण कैसे हो सकता है। जिस प्रकार सूर्य तपति आवरणाय दृष्टि कल्पित लोकस्य कथम तमिस्रा, कैसे कथम कैसे तामिस्रा अंधकार जो है लोकस्य लोक की दृष्टि को ढक सकता है, जबकि सूर्य तप रहा हो, यानी सूर्य के रहते अंधकार की सत्ता भला कैसे हो सकती है। भक्ति प्रतीक्षेषु कुलोचिताते पूर्वान् महाभागतयातिशेषे व्यतीत कालस्त्वामभ्युपेतस्त्वामार्थि भावादिति मे विषादः। आपकी कुल वंश परंपरा से मैं परिचित हूँ। भक्ति प्रतीक्षेषु कुलोचिता, प्रतीक्षेषु भक्ति ते कुलोचिता, प्रतीक्षेषु पूजनीय लोगों में भक्ति भाव रखना, उनके प्रति आदर भाव रखना, ऐसा आपके कुल में उचित है। यह आपकी कुल परंपरा है कि आप पूजनीय लोगों का सम्मान करते हो, ऐसी आपकी कुल परंपरा है। और हे महाभाग तया अतिशेषे, हे महोदय, आप में वह परंपरा विशेष रूप से प्रवाहित हो रही है। वह परंपरा आप बहुत अच्छे से पाल रहे हैं। तो हम ऐसा कैसे जान लें कि हमारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती है। तो भक्ति प्रतीक्षेषु कुलोचिताते पूर्वान् महाभाग दयातिशेषे, प्रतीक्षेषु भक्ति दे, पूजनीय लोगों में जो आपकी भक्ति है कुलोचिता, आपके कुल परंपरा के अनुरूप ही है आपके स्वभाव में, हे महाभाग, तथा पूर्वान् अतिशेषे, लेकिन आप में तो अपने पूर्वजों से भी अधिक है वह गुण। अहम व्यतीत कालस्तु अहमाभ्युपेत, बहुत समय बीत जाने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। इति में विषादः अस्ति, इस बात का मुझे दुख है, क्योंकि यदि विश्वजीत यज्ञ हो रहा था उसी समय में पहुँच जाता तो मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाती। मुझे दुख इसी बात का है कि मैं समय पूर्ण होने के पश्चात आपके पास आया हूँ। पूज्यजनों में भक्ति रखना आपकी कुल परंपरा है, अतः आप में ये जो गुण है आपके पूर्वजों से भी अधिक है, किंतु मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि मैं समय बीतने पर आया। शरीर मात्रेण नरेन्द्र तिष्ठान्नाभासि तीर्थ प्रतिपादितर्धिः आरण्यकोपात् फलप्रसूतिस्तम्मेन निवारिव वशिष्ठः। हे नरेंद्र,
तीर्थ गति प्रतिपादित रिद्धित्वम, संपूर्ण अपनी संपत्ति, अपना सर्वस्व यज्ञ में जिसने दान दे दिया है, और शरीर मात्रेण, शरीर मात्र जिनका तिष्ठन शेष है, आरण्य को उपात्त फल प्रसूति। अब उस स्थिति में आप कैसे लग रहे हैं? यज्ञ में सर्वस्व आपने दान दे दिया है, अब आपका शरीर ही आपके पास केवल है। तो हे राजन, यज्ञ में सर्वस्व दे देने के कारण शरीर मात्र से स्थित आप वैसे ही लग रहे हैं जैसे वनवासियों द्वारा फल तोड़ लिए जाने पर आरण्य को उपात्त फल प्रसूति स्तंभेन निवार्य अवशिष्ट। जिस प्रकार आरण्यक लोग सारी फसल ले जाएं, सारे फल तोड़ लें, उसके पश्चात डंठल मात्र नीवार धान्य शेष रह जाए ना, तो वो डंठल मात्र नीवार धान्य जैसा दिखाई देता है, ठीक वैसे ही आप मुझे प्रतीत हो रहे हैं। हे राजन, तीर्थ में यानी यज्ञ में सर्वस्व दान दे देने के कारण शरीर मात्र शेष रह जाने से आप वैसे ही लग रहे हैं जैसे आरण्य को उपात्त फल, जंगली लोग वनवासियों के द्वारा संपूर्ण फल तोड़ लिए जाने के पश्चात जिस प्रकार निवार नामक धान शेष रह जाता, डंठल निवार धान्य का शेष रह जाए, उसी प्रकार आप मुझे प्रतीत हो रहे हैं। और आपका यह जो स्थान है वह कैसा है, उस विषय पर अपने अगले वाक्य में कह रहे हैं, स्थाने भवानी कनराधिपस्सन् किंचन त्वं मखजं व्यनक्ति पर्यायपिस्तस्य सुरेर्हिमांशु कलाक्षयः श्लाघ्यतरो हि वृद्धे। भवान एक नराधिपः, आप एकमात्र, एक नराधिप यानी अद्वितीय चक्रवर्ती राजा होते हुए भी, सन होते हुए मखजम यज्ञ में अकिंचनत्वम यद व्यनक्ति, सर्वस्व दान कर देने से जो आपका निर्धनता आपकी प्रकट कर रहे हैं। हे राजन, अद्वितीय चक्रवर्ती होते हुए भी यज्ञ में सर्वस्व दान कर देने के उत्पाद आप जो अपनी निर्धनता प्रकट कर रहे हैं, व्यनक्ति जो स्पष्ट कर रहे हैं अपनी निर्धनता, पर्यायपि तस्य सुरेर हिमांशो, ये ठीक वैसा ही लग रहा है क्योंकि देवताओं के द्वारा क्रम पूर्वक पिए गए चंद्रमा का जो कलाक्षय है, जो कला का क्षय है, वह जिस प्रकार वृद्धि के बजाय क्षय को प्राप्त होने पर अधिक प्रशंसनीय होता है ना। देखिए, हम लोग द्वितीया के चंद्रमा का अधिक पूजन करते हैं, अधिक आदर करते हैं, क्योंकि वो बताता है कि फिर से वो पुष्टता को प्राप्त होगा, वो वृद्धि को प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम ऐसा जानते हैं कि आप यज्ञ में सर्वस्व दान कर देने के पश्चात भी जो है श्रेष्ठता आपकी है, क्योंकि आप अपने उन गुणों के कारण अद्वितीय हैं। आप अद्वितीय चक्रवर्ती होने से भी यज्ञ में सर्वस्व दान करने से उत्पन्न अपनी निर्धनता को ही प्रकट कर रहे हैं। तो ये उचित ही है, क्योंकि देवताओं द्वारा क्रम से पिए गए चंद्रमा का जो कलाक्षय, चंद्रमा की जो कलाओं का घटना है, वो उसकी वृद्धि की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय होता है, सुंदर होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि चंद्रमा जैसे जैसे पूर्णता को प्राप्त होगा वैसे वैसे अधिक अमृत की वर्षा करेगा। तो क्षीण हुआ है तो पुष्ट भी पुनः होगा, यानी चंद्रमा का क्षीण होना उसकी पुनः पुष्टता का प्रतीक होता है। ठीक उसी प्रकार से हे राजन, आप यदि अभी इस समय निर्धन हुए हैं तो क्या आपके गुण इतने श्रेष्ठ हैं कि आप फिर से श्रेष्ठता को ही प्राप्त करेंगे, आप फिर से समृद्धिवान हो जाएंगे। इसलिए स्थाने भवान एक नराधिपः, आप अद्वितीय चक्रवर्ती होते हुए भी सन अकिंचनत्व मखजम व्यनक्ति, यज्ञ में सर्वस्व दान कर देने से जो अपनी अकिंचनत्व को आप प्रकट कर रहे हैं, पर्यायपि तस्य, वह अकिंचनत्व, वह आपकी निर्धनता भी, तस्य हिमांशो कलाक्षय, उस चंद्रमा की कलाक्षय की अपेक्षा, वृद्धि की अपेक्षा कलाक्षय, कला का क्षय अधिक प्रशंसनीय है। उसी प्रकार से आपका निर्धन होना भी अधिक प्रशंसनीय ही है। तदन्यस्तवद अनन्य कार्यो गुर्वर्थमाहर्तुमहं यतिष्ये, स्वस्त्यस्तु ते निर्गलिताम्बुगर्भं शरद्धनं नान्दन्ति चातकोऽपि। हे राजन, तत् तावत् अनन्य कार्य अहम अन्यतः गुरुवर्थम आहर्तुम यतिष्ये। हे राजन, गुरु दक्षिणा के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रखने वाला मैं
तत तावत अनन्य कार्य अहम, तो मैं कोई अन्य कार्य नहीं रखने वाला। गुरु अर्थम, गुरु दक्षिणा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं रखने वाला मैं यतैष्ये प्रयत्न करता हूँ। ते स्वस्ति अस्तु, मैं अन्य गुरु दक्षिणा के लिए अन्य स्थान पर प्रयत्न करूँगा कि मुझे गुरु दक्षिणा हेतु धन अन्य स्थान से प्राप्त हो जाए। तो तत तावत अनन्य कार्य, तो हे राजन गुरु दक्षिणा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रखने वाला मैं किसी अन्य दाता से धन प्राप्ति के लिए प्रयास करूँगा। स्वस्ति अस्तु ते, आपका कल्याण हो, क्योंकि निर्गलित अम्बुगर्भम शरधन्नम धनम नादंत न अर्दति चातको भी। देखो, क्योंकि चातक पक्षी भी जल रहित मेघ से जल की याचना नहीं करता है, इसलिए आपका कल्याण हो। हे राजन, तद अन्यतस दावद अनन्य कार्यो गुरु अर्थम आहर तुम अहम यतयिष्ये, मैं प्रयत्न करूँगा, यतयिष्ये प्रयत्न करूँगा हे राजन, गुरु दक्षिणा अतिरिक्त तावद अनन्य कार्यो गुरु अर्थम अहम, तो गुरु अर्थ के, गुरु के दक्षिणा देने के प्रयोजन के अतिरिक्त मुझे और कोई कार्य नहीं है, इसलिए गुरु दक्षिणा के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा प्रयोजन नहीं रखने वाला मैं अन्य दाता से गुरु दक्षिणा की प्राप्ति का प्रयत्न करूँगा। क्योंकि चातक पक्षी भी न अर्दति चातकोपि शरद्धनम निर्गलित अम्बुगर्भम, चातक पक्षी भी जल रहित मेघ से जल की याचना नहीं करता है, तो मैं भी आपसे धन की याचना नहीं करता हूँ। और स्वस्ति अस्तु ते, आपका कल्याण हो। एतावदुक्त्वा प्रतियातु कामं शिष्यं महर्षेर्नृपतिर्निषिध्यः किं वस्तु विद्वान् गुरुवे प्रदेयं त्वया कियद्वेति तमन्वयुक्तं। देखिए, राजा के मन में लगा कि ये क्यों जाना चाहते हैं, इनसे पूछूं तो सही। एतावदुक्त्वा, ऐसा कह करके, प्रतियातु कामम, जाने के लिए जैसे उत्सुक हुए शिष्य महर्षि के, नृपतिर्निषिध्य, राजा ने उन्हें रोक लिया। एतावत, ऐसा कह करके जैसे ही जाने के लिए उत्सुक हुए महर्षि के शिष्य, राजा ने उन्हें रोक दिया और कहा, हे विद्वन, त्वया गुरुवे प्रदेयम वस्तु किम कियत् वा इति तम अन्वयुक्त, आपको आपके गुरु को देने योग्य वस्तु क्या है अथवा कितनी मात्रा में आपको देनी है, क्या वस्तु है और कितनी देनी है, आप निवेदन कीजिए। ये सब कह करके जब जाने लगे कि भैया मेरे को तो गुरु दक्षिणा के अतिरिक्त और कोई प्रयोजन था नहीं, अब क्योंकि आप निर्धन हो चुके हैं तो जलहीन बादल से भी चातक भी याचना नहीं करता, तो मैं आपसे याचना नहीं करूँगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कह करके जैसे ही कौत्स ने प्रस्थान किया कि तभी राजा ने उन्हें रोक लिया और कहा, किम वस्तु विद्वन, हे विद्वन, आप क्या वस्तु और कितनी मात्रा में, कियद् वेति, अथवा कितनी मात्रा में अपने गुरु जी को आप देना चाहते हैं, सो मुझसे कहिए। ततो यथावद् विहिताध्वराय तस्मै स्मयावशेष विवर्जिताय वर्णाश्रमाणां गुरुवे सवर्णी विचक्षणः प्रस्तुतमाचचक्षे। ततो यथावद् विहिताध्वराय, तो यथावत जिसने यज्ञ किया था, पूर्ण किया था, तस्मै स्मयावेश विवर्जिताय, उस यज्ञ में सब कुछ दान कर देने के पश्चात भी जिसमें स्मया, अहंकारिता नहीं थी, लेश मात्र भी अहंकार जिसमें शेष नहीं था, वर्णाश्रमाणाम गुरुवे सवर्णी, ऐसे वर्ण आश्रमों के गुरु यथाविधि उसके पश्चात शास्त्रानुसार यज्ञ करने वाले अहंकार से रहित रघु ने ब्रह्मचारी कौत्स से विचक्षण प्रस्तुतम आचक्षे, विद्वत्ता पूर्वक इस प्रकार वचन कहना प्रारंभ किया। यथावत विहित अध्वराय, जिस प्रकार यज्ञ पूर्ण करना चाहिए था उस प्रकार यज्ञ पूर्ण करके, स्मयावेश विवर्जिताय, अहंकार से रहित, वर्णाश्रमाणाम गुरुवे तस्मै, वर्णाश्रमों के गुरु उसके लिए, विचक्षणा बुद्धिमान उस ब्रह्मचारी से, सह व राजा प्रस्तुतम आचक्षे, उनके सामने स्थित होकर के प्रकृत विषय को कौत्स ने कह ही दिया। उसके बाद शास्त्रानुसार यज्ञ करने वाले अहंकार रहित रघु से ब्रह्मचारी कौत्स ने अपना वास्तविक विषय कह दिया। समाप्त वेद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूद गुरुदक्षिणायै समीचीनाय स्खलितोपचारां तां भक्तिमेवा गणयत् पुरस्तात्। उसने कहा कि देखिए, मैं तो अपनी विद्या समाप्त करके,
समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणाये। समाप्त विद्या, जब मेरी विद्या समाप्त हो गई थी तब मैंने गुरु जी के सामने गुरु दक्षिणा के लिए विनम्र प्रार्थना की कि गुरु जी आप दक्षिणा में जो चाहते हैं मुझसे मांग लीजिए। स में चिराय स्खलितोपचाराम, और बहुत दिनों तक उन्होंने मुझे स्खलितोपचाराम, बिना किसी नियम के उल्लंघन के, यानी नियम पूर्वक जब उन्होंने मुझे पढ़ाया तब मेरे द्वारा की गई गुरु सेवा को ही उन्होंने श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा समझा। भक्ति में वागणया पुरस्तात् अस्खलित उपचारम, दोष रहित जो मेरी सेवा थी, गुरु सेवा थी, उसी को ही उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा समझा। समाप्त विद्येन मया महर्षि विज्ञापितो अभूत गुरु दक्षिणाये। जब मेरी विद्या समाप्त हो गई तब उन मेरे महर्षि ने गुरु दक्षिणाये विज्ञापिता, जब मैंने उनसे गुरु दक्षिणा के विषय में कहा तब स च चिराय अस्खलितोपचाराम, तब उन्होंने जो मेरी नियम में बाधा रहित, यानी मेरी निर्विघ्न नियमित जो सेवा थी, गुरु सेवा थी, उसे ही श्रेष्ठ सेवा जान करके कहा कि यह ही मेरे लिए श्रेष्ठ दक्षिणा है। किंतु निर्बंध संजात रुषार्थ कार्शम अचिंतयित्वा गुरुणा मुक्तः वित्तस्य विद्या परिसंख्यामि कोटिश्चतस्रो दश चाहरेति। मेरे बार बार आग्रह पर, समस्त विद्याओं को पढ़ लेने पर मैंने महर्षि वर्तंतु से जब गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना की, उन्होंने बहुत दिनों तक मेरे द्वारा की गई जो नियम पूर्वक सेवा थी उसी को ही श्रेष्ठ गुरु दक्षिणा समझा। किंतु मैंने क्या किया, निर्बंध संजात रुषा गुरुणा अर्थकार्श्यम अचिंतयित्वा अहम वित्तस्य चतस्रः दशकोटि च मे आहर इति विद्या परिसंख्यया उक्तः। मेरे गुरु जी ने क्या किया, जब मैंने बार बार गुरु दक्षिणा के लिए उन्हें आग्रह किया तो क्रुद्ध गुरु ने मेरी दरिद्रता पर ध्यान न दिया, मेरी कर्षता, मेरी कृष्णता, अर्थकार्श्यम में अचिंतयित्वा, मेरी निर्धनता पर विचार न करके अहम वित्तस्यम चतस्रदश चकोटि में आहर, तुम मुझे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो मेरी विद्या की संख्या के अनुरूप। इस प्रकार उन्होंने मुझे कह दिया। अतः मैं बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रुद्ध गुरु के द्वारा जो मेरी दरिद्रता पर ध्यान न दे करके 14 विद्याओं के लिए आदेश दिया गया है, उन्हीं 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के लिए मैं प्रार्थना करने आपके समक्ष आया हूँ। अस्तु, हम इसी प्रकार अपने आगे के अध्ययन को जारी रखेंगे। किसी भी प्रकार की आपको कोई भी जिज्ञासा है तो आप प्रश्न कीजिए। हम अगले सत्र में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते।